तो ऐसा वाक्य तो मैं आपको सच्चाई बताऊंगा कि क्या कंट्रोवर्सी होनी चाहिए, क्या बैन दृष्टि आईएएस हैशटैग सही है या नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। हो रहा है गाइस, ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर फेमस होने के लिए लोग कुछ भी करते हैं, चाहे वो देश के खिलाफ बोलना हो, चाहे वो धर्म के खिलाफ बोलना हो। राम ये बोलते हैं, रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते का झूठा घी बाद में भोजन योग्य नहीं होता, ऐसे ही तुम मेरे लिए हो। बस ये वीडियो वायरल हो रही है 44 सेकंड। जब आप कॉमेडी प्रस्तुत करते हो तो मुझे नहीं पता कि आपकी थिंकिंग क्या होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की टॉपिक ये है कि जो विकास सर हैं, जो दृष्टि आईएएस नाम का इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उनके खिलाफ ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जा रहा है। पिछले 2 दिनों से उनकी एक 44 सेकंड की वीडियो क्लिप वायरल हो रही है और जिस क्लिप में उन्होंने माता सीता के बारे में अपशब्द कहे या उन्हें कंपेयर किया गया है किसी गलत चीज से। ओके, जब आप ट्विटर पर जाएंगे तो 2 तरीके के हैशटैग वायरल हो रहे हैं। एक आई सपोर्ट विकास सर और बैन दृष्टि आईएएस के नाम से 2 ट्विटर हैशटैग वायरल हो रहे हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे क्या जो कंट्रोवर्सी हुई है उसमें क्या सच्चाई है, कंट्रोवर्सी होनी चाहिए, क्या बैन दृष्टि आईएएस हैशटैग सही है या नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। देखिए, जब आप टीचिंग के साथ साथ धर्म को भी बीच में ले आए और आप फेमस होने के लिए कुछ ऐसा बोल दें कि आप चाहते हैं कि मैं फेमस होने का मेरा ये तरीका है कि मैं कुछ ऐसा बोलूं जिससे मेरी वीडियो वायरल हो, मेरे खिलाफ लोग खड़े हो जाएं। आजकल क्या हो रहा है गाइस, ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर फेमस होने के लिए लोग कुछ भी करते हैं, चाहे वो देश के खिलाफ बोलना हो, चाहे वो धर्म के खिलाफ बोलना हो। पर्टिकुलर आजकल धर्म के बारे में ज्यादा बोल के लोग फेमस होना चाहते हैं। तो जो विकास सर हैं वो ऑलरेडी फेमस हैं, ऐसा नहीं है वो फेमस नहीं है, वो इतने ज्यादा फेमस हैं कि लोग पहले भी उनकी करतूतों के लिए ट्विटर पर ट्रेंड चला चुके हैं, उनकी वीडियो वायरल कर चुके हैं। तो पहले की वीडियो में ना जाके हम आज की जो 44 सेकंड की वीडियो है जो वायरल हो रही है उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है मामला। अब क्या है कि एक इंस्टीट्यूट को, एक क्लास को वो बच्चों को पढ़ा रहे थे। अब उस क्लास में उन्होंने सीधा रामायण का ज्ञान देना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने क्या किया कि रामचरितमानस जो तुलसीदास की है उसमें क्या कहा गया है, वाल्मीकि रामायण में क्या कहा गया है, और तरह तरह के ग्रंथ आए, कई लेखकों ने लिखे। अब प्रॉब्लम क्या है कि रामायण जो है वो कई लेखकों ने समय समय पर चेंज की हुई है, ये बात सच है। रुको, सीता रोगी बोला, शायद पूजा पाठ करनी होगी पहले कुछ। तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला है। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, पर बोलना होगा, क्या करें। तो विकास सर ने क्या बताया है उस समय का कि जब राम और सीता और लक्ष्मण अयोध्या वापस आ गए रावण से युद्ध करके, रावण मर चुका था, युद्ध करके वापस आ गए, तो उनकी जो वीडियो क्लिप वायरल हो रही है तो उसमें ये क्या कह रहे हैं कि राम ने कुछ ऐसा बोला है सीता से कि मेरी जबान कट जाएगी, मुझे हालांकि बोलना नहीं चाहिए, मेरी जबान कट जाएगी, और लेकिन मजबूरी है, मुझे बताना पड़ेगा। उनकी मजबूरी है, बच्चों को बताना पड़ेगा। अब क्या बताना पड़ेगा आप सोचिए। ये बताना पड़ेगा कि राम ने जब सीता से ये कहा, सीता जब आई अयोध्या तो सीता बहुत खुश थी और उन्हें लगा था अब रावण मर गया है, अब मुझे अयोध्या वापस आके आराम से मैं राज करूंगी। ठीक है, ये वो बोल रहे हैं, आराम से खुश थी सीता। लेकिन राम ने क्या बोला, अरे रुको रुको, ज्यादा खुश होने की इतनी जरूरत नहीं है, मैंने जो रावण से युद्ध लड़ा है वो तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, वो अपने कुल के लिए लड़ा है। वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे
कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। उसके बाद क्या बोलते हैं, अब रही तुम्हारी बात, राम ये बोलते हैं रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते का झूठा घी बाद में भोजन योग्य नहीं होता, ऐसे ही तुम मेरे लिए हो। बस ये वीडियो वायरल हो रही है 44 सेकंड की, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, आगे की अब वीडियो में आपको दिखाऊंगा आगे उन्होंने क्या सफाई दी है, लेकिन इतनी वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि विकास सर ने राम और सीता के बारे में ऐसा बोला है, ठीक है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, जब वो ये कहते हैं कि राम ने इतना बुरा बोला, मेरी जबान कट जाएगी और मुझे बोलना नहीं चाहिए, तो बच्चे हंसते हैं। तो ऐसा मैं आपको यहां पर बता दूं, जब आप रामायण सीरियल देखोगे, जब राम और सीता अयोध्या वापस आ जाते हैं तो बहुत ही सीरियस सीन है ये, कोई मजाक नहीं चल रहा है वहां पे, कोई कॉमेडी नहीं है, कोई भी कॉमेडी नहीं है, बहुत ही सीरियस सीन है। और लोग जब देखते हैं अपनी रियल लाइफ में या अपनी आंखों से वो सीरियल देखते हैं तो आपको अंदर से रोना आएगा, लिटरली रोना आएगा। और लेकिन विकास सर ने यहाँ पर गलती क्या की है, हालांकि अब पहले मैं आगे की आपको वीडियो सुनाता हूँ, आगे की वीडियो क्या है 44 सेकंड की बात की। कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। संस्कृत के एक ग्रंथ में राम के मुंह से ये कहलवाया गया है। ये राम नहीं कह रहे, लेखक कह रहे हैं। लेखक लोग अपने मन की बातें चरित्रों के मुंह से कहलवाते हैं और छवि बनती है, चरित्र की छवि बिगड़ती है उसकी, ठीक है। तो इस वीडियो में उन्होंने आगे ये सफाई दी कि ये राम नहीं कह रहे, ये लेखक कह रहे हैं। समय समय पर लेखकों ने ये चेंजेस किए हुए हैं ग्रंथों में, ये राम नहीं कह रहे हैं, ठीक है। अब आप जब आप 44 सेकंड की वीडियो देखोगे तो उसमें लगेगा ये एक कॉमेडी शो चला रहे हैं, राम और सीता के नाम पर ये एक कॉमेडी शो चल रहा है, जहां पर बच्चे हंस रहे हैं, वो खुद हंस रहे हैं। जब आप किसी धर्म के बारे में आप बता रहे हो तो एक सीरियसनेस होनी चाहिए, पढ़ाने के टाइम पर एक सीरियसनेस होना चाहिए कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, और इस टॉपिक पे हम जब बात कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा आपके बच्चों को पे, क्या इफेक्ट पड़ेगा, और जब ये वीडियो क्लिप वायरल होगी लोग और देखेंगे तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनकी थिंकिंग क्या होगी सोचने के लिए। ये आपको पढ़ाते हुए बोलते हुए ये सोचना चाहिए। आपने उस 44 से 1 मिनट के वीडियो है, हालांकि पूरा ये 2 मिनट का वीडियो है, उसमें आपने कॉमेडी प्रस्तुत की है, कहीं पर भी सीरियसनेस नहीं है। जब आप मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, पर बोलना होगा, क्या करें। तो ऐसा कॉमेडी प्रस्तुत करते हो तो मुझे नहीं पता कि आपकी थिंकिंग क्या होती है। जब एक राम और सीता आजकल इतने ज्यादा लोग मानने लगे, जागरूक हो गए हैं धर्म के नाम पर, तब आप ऐसे बोलते हो। अगर यही आप सीरियस होकर बोलते तो लोग शायद इतना फर्क नहीं पड़ता शायद, ठीक है। लेकिन जब आप बोल रहे हो एक कॉमेडी के रूप में, आप जवान कट जाएगी, मुझे बोलना नहीं चाहिए, मेरी मजबूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी हो जो आप बोल रहे हो। आप पूरा कॉमेडी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हालांकि कॉमेडी राम सीता पर पहले भी हुई है, कई कॉमेडियन ने की है, वो कॉमेडियन है, लेकिन आप टीचर हो, आपको कॉमेडी नहीं करनी है, कॉमेडियन नहीं बनना है, आप टीचर हो। और टीचर का मतलब ये होता है चेहरे पे सीरियसनेस, जहां पर हंसना है वहां हंसो। जब आप राम सीता के बारे में बोल रहे हो तो आपको कॉमेडी नहीं करनी चाहिए। हालांकि आपने जो चीज आपको पहले बोलनी चाहिए थी कि अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग लेखकों ने अपने हिसाब से राम जी के चरित्र को दिखाया है, ये चीज आपको पहले बोलनी चाहिए थी। आप 44 सेकंड में लिटरली ये बोल रहे हो कि राम ने ऐसा कहा, उसके बाद आप जस्ट ये बोल देते हो राम जी ने ऐसा नहीं कहा, लेखक ऐसा कह रहे हैं। समझ रहे हो? तो आपकी सोच को पॉइंट आउट किया जाता है कि आपकी सोच क्या रही होगी उस टाइम पर जब आप ये बोल रहे थे। क्या आपको सच में कंट्रोवर्सी पसंद है? क्या आप चाहते थे कि कंट्रोवर्सी हो, या आपके माइंड में ये चल रहा था कि
कि मैं भाई इस तरीके से बोलूंगा, और आपको पता था कि ये 44 सेकंड की मेरी वीडियो जो है क्लिप वायरल हो जाएगी और फिर मैं आराम से फेमस हो जाऊंगा और फेमस हो जाऊंगा, समझ रहे हो। और हालांकि एक पक्ष ऐसा भी है जो उनकी पूरी वीडियो वायरल कर रहा है और वो उनका सपोर्ट कर रहा है इस सपोर्ट विकास सर के नाम से। तो मेरे कहने का मतलब है जो आपने कहा वो बिल्कुल सही कहा, लेकिन बोलने का तरीका आपका गलत था। इस पे कंट्रोवर्सी होनी चाहिए। जो आपने सेंटेंस का सीक्वेंस बाय सेंटेंस बोले हैं वो गलत था। आपको पहले क्लियर करना चाहिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अलग अलग ग्रंथों में लिखा हुआ है, ऐसा राम के चरित्र को दर्शाया गया है। आपको ये बोलना चाहिए था, ना कि आपको पहले कंट्रोवर्सी लेनी है। आपको पहले वो बोलना है जो जिससे आपको पता है कि कंट्रोवर्सी होगी। आपने सीधे सीधे पहले ये बोला कि राम ने ऐसा कहा। अगर मैं इतना सुनूंगा तो हर कोई बंदा बोलेगा ये क्या बोल रहा है। दूसरी बात, चलो आपने बोला, उसके बाद उस 2 मिनट के वीडियो को आपने कॉमेडी वाली क्लास बना दी। धर्म तो है ही उसमें, राम और सीता हैं उसमें, लेकिन वो कॉमेडी की क्लास है। आप उस पर हंस रहे हो। राम ने क्या कहा, मुझे बोलना नहीं चाहिए, राम ने ऐसा कहा, तो ये आप हंस रहे हो और बच्चे भी हंस रहे हैं। तो कभी भी जब आप पढ़ाओ तो उसमें कॉमेडी जहां करनी है वहां करो, और धर्म के नाम पर बिल्कुल भी कॉमेडी नहीं करो। लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपको बोलना है, आपको कहना, ये आप इतने समझदार हो आप कि आपको ऐसे बोलना ही नहीं चाहिए था और इस तरीके से बोलना चाहिए था कि लोगों को कुछ बुरा ना लगे, समझ रहे हो आप। तो मेरा मानना ये है कि देखिए, कोई भी वीडियो क्लिप आधी अधूरी, पहली बात तो वायरल ना करो, पूरी वायरल करो कि क्या बोला गया है। उसमें से कुछ लोग इतने समझदार हैं, उन्हें पता उस वीडियो में चल जाएगा कि क्या गलत इसमें विकास सर ने किया है, क्या गलत बोला है, कैसे सेंटेंस का यूज किया हुआ है। अब एक जगह आप कहते हैं कि नहीं पता कि किस ग्रंथ में लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ा रहे हो बच्चों को तो आप किताब लेके रखो, कौन से ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है, आपके उसमें पूरा होना चाहिए आपके पास। आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा, तो जहां से पढ़ा था वो रेफरेंस आपको दिखाना चाहिए कि हाँ मैंने इस किताब से पढ़ा है, ये दोहे पढ़े हैं, आप इसमें देखिए। उन्हें ध्यान तक नहीं था कि तुलसीदास ने ये लिखा है या अग्रवाल ने लिखा है, किसी अग्रवाल लेखक ने लिखा, उन्हें पता भी नहीं था कि किसने लिखा हुआ है। तो आप जो बोल रहे हो वो आपको पता होना चाहिए आप कहाँ से बोल रहे हो। आप उठाओ किताब और रेफरेंस दिखाओ कि मेरे बाकी ये नहीं है कि देखिए इस ग्रंथ में ये लिखा हुआ है, तो मैं वहां से बोल रहा हूँ, समझ रहे हो। तो मेरे हिसाब से, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी आप बोलो वो नाप तोल के बोलो क्या आप बोल रहे हो, समझ रहे हो। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था, बाकी आपकी मर्जी है कि आप क्या सोचना चाहते हैं, क्या आप उस पर निर्णय लेना चाहते हैं।